एएमसी इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 345 करोड़ का मुनाफा है, अनुमान से थोड़ा कम है। हमने अनुमान लगाया था 363 करोड़ का, तो थोड़ा अनुमान से कम आया है, बट 302 करोड़ के मुकाबले के सामने आपने 345 करोड़ का मुनाफा आते हुए देखा है। तो उस लिहाज से देखें तो अच्छी बढ़त हुई है मुनाफे में ओवरऑल बेसिस पर। हल्का मुनाफे से कम आपको यहाँ पर अनुमान से कम, माफ कीजिएगा, मुनाफा आते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही नजर रखिए, क्योंकि हम अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, इसके लगभग 527 करोड़ के रेवेन्यू की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 411 करोड़ के रेवेन्यू के सामने। और साथ ही एयूएम्स में तो आप 18% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। बट जो पहला फिगर आते हुए दिखा है मुनाफे का, वो थोड़ा अनुमान से इस समय कम आते हुए दिखा है। 345 करोड़ का मुनाफा है 363 करोड़ के अनुमान के सामने। इसके साथ ही अगर आप देखें, जो कुल इनकम आई है वो इनकी 607 करोड़ की है। अदर इनकम कंपोनेंट निकाल दें तो रेवेन्यू इनका आया है 507 करोड़ रुपए का, जो भी अनुमान से थोड़ा सा कम है। हमारा अनुमान 527 करोड़ का था, बट 411 करोड़ के सामने ये आते हुए दिखा है। सेठी साहब, अभी इन्हीं काउंटर्स के बारे में बात हो रही थी। अच्छे नतीजे आए हैं अगर आप कंपैरिजन के तौर पर देखें, बट अनुमान से थोड़े सुस्त दिख रहे हैं एचडीएफसी एएमसी। राय दें सर। देखिए दीपांशु, बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है और आज तो इस सेक्टर के लिए खबरें भी पॉजिटिव है। जो पेंशन फंड्स को लेके जो खबरें आई है और उसके कारण से हम देख रहे हैं पूरा सेक्टर फोकस में है। खास करके निप्पॉन एएमसी में बहुत अच्छी तेजी देखी गई है। बट ये स्टॉक बिल्कुल लॉन्ग टर्म का हिस्सा रहना चाहिए पोर्टफोलियो का। और नतीजों जैसे भी हो सकता है बाजार को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया हो या बाजार की उम्मीदों से थोड़े कम होंगे, बट इन तरह की कंपनियों को क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बिल्कुल उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है बिल्कुल लंबी अवधि के लिहाज से इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक में बने रहिए। थोड़ा नतीजों की तरफ से उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। तिमाही दर तिमाही देखें तो एकदम स्टेबल नतीजे हैं। 503 करोड़ से मुनाफा बढ़कर आपका अब आय बढ़कर 507 करोड़ की आती हुई दिखी है। और मुनाफे की भी यहां पर अगर आप बात करें तो 316 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ का आते हुए दिखा है। अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें, साल दर साल देखें, तो भी अच्छे ही नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं एचडीएफसी एएमसी की तरफ से। आइए कुछ कॉल्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल वागले का वंडर। बताएं बागले साहब। दीपांशु, मेरे को बाय करना है एसआरएफ, जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 778085 के करंट भाव से बाय करें। मुझे लगता है ये 8000 तक जाने के लिए तैयार है और आपका स्टॉप लॉस 7720 का होना चाहिए। ओके, तो लंबे समय बाद खरीदारी की राय आ रही है एसआरएफ, और जब भी मोमेंटम में आता है तो फिर अच्छी गेंद से ये काउंटर दिखाता है। अब वागले साहब के रेडार पर है, अभी अभी एक स्पाइक आया है, नजर रखिए एसआरएफ, इस पर है खरीदारी की राय। चलिए ठीक, आइए अब सेठी साहब तो हमारे साथ आज लाइव जुड़े हुए हैं और समय भी सही है। चलते हैं सेठी साहब के पास उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सेठी साहब, ब्रॉडर मार्केट में तो जबरदस्त एक्शन है। दोनों कैश कॉल्स या फिर एक कैश एक एफएनओ सर? दीपांशु, अभी के लिए तो